तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताइयप एर्दोआन बार बार कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाते हैं? इस बार भी उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में ये कहा है कि कश्मीर मुद्दे का समाधान यूएन के प्रस्तावों के तहत होना चाहिए, न लेना न देना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा है, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन दीवाना हुए जा रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि आतंकवाद पर रोकथाम के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग जरूरी है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जिस पाकिस्तान में आतंकी खुलेआम रैलियां करते हैं, जिन आतंकियों को तुर्की से वैचारिक समर्थन मिलता है, जहां पर हथियारों को लेकर, पैसे को लेकर, नैतिक सहयोग सब कुछ तुर्की देने को तैयार है, उस पाकिस्तान के साथ भारत का क्या सहयोग हो सकता है? और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन किस मुंह से कश्मीर की बात करते हैं? कश्मीर हमेशा से भारत का था, भारत का है, भारत का रहेगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि अब पाकिस्तान से कश्मीर पर तभी बात होगी जिस दिन वो पीओके हमें सौंपने के लिए तैयार हो जाएगा। Esteemed friends, in South Asia, we consider the preservation of peace and stability to be of utmost importance. We are pleased with the ceasefire achieved following the tensions last April between Pakistan and India, the tension which had escalated into a conflict. It is important to see a cooperation between the two countries when it comes to counterterrorism. The issue of Kashmir should be resolved on the basis of resolutions of the UN for the best for our brothers and sisters in Kashmir through dialogue, we hope. बड़ा सवाल यह है कि तुर्की बार बार कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाता है और पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती का असली कनेक्शन आखिर है क्या? तो जरा ध्यान से सुनिए। ये कहानी असल में कश्मीर की है ही नहीं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के लिए कश्मीर सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है जिससे वो अपनी एक खास छवि बनाना चाहते हैं, एक ऐसी छवि जिसमें दुनिया के 190 करोड़ मुसलमान उन्हें अपना नेता माने। राष्ट्रपति एर्दोआन का शुरुआत से ही ये सपना रहा है कि वो दुनिया में उस्मानिया सल्तनत को जीवित करे। ओटोमैन एम्पायर, अगर आपने पढ़ा हो, सुना हो, जिस तरह उस्मानिया सल्तनत ने यूरोप, एशिया, अफ्रीका के कई देशों पर राज किया, इसके सुल्तान को पूरी दुनिया के मुस्लिम जगत ने अपना नेता माना, वैसे ही राष्ट्रपति एर्दोआन भी चाहते हैं कि आज दुनिया भर के मुस्लिम उन्हें ही अपना नेता माने, अपना राजा माने। और यही कारण है कि चाहे ईरान इजराइल का युद्ध हो, फिलिस्तीन का मुद्दा हो, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, कश्मीर का मुद्दा हो या कतर का कोई मामला हो, हर जगह राष्ट्रपति एर्दोआन मुस्लिम देशों के ठेकेदार बन जाते हैं। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि अमेरिका के बड़े बड़े थिंक टैंक और वॉशिंगटन कर्टिश इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है।